Chapter 6 Pin Drop Silence. No, I'm not dating anyone. I was just trying to. यार ये रिश्ता, ये शादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. I know मेरी एज निकली जा रही है. I should be married by now. मेरे लिए रिश्ता आया. नॉर्मली लड़कियां ऐसी बातों पर खुश होती हैं, पर मैं नहीं हो रही. बस इसीलिए गई थी. I never had any preference. क्या है मेरी प्रेफरेंस वो देखने गई. ओके, हैप्पी नाउ. Lee, what is bothering you? पता नहीं यार. I just want someone decent, liberal, जो समझे मैं क्या चाहती हूँ लाइफ से. I'm not that simple घरेलू लड़की. कुछ ख्वाब है मेरे. I have come this long, not just to come this long. आगे बढ़ना है. And I just couldn't feel that connection with him. Then just say to mom and dad na. Simple. इतना simple नहीं है. Especially when even I'm not sure what I want. बस इसीलिए सोनिया ने जब ऑफर की तो बिना कुछ सोचे समझे निकल गई to make myself an ass. Was it worth it? कोई मिला? नहीं यार, they just wanted to date, not शादी. Fuck. Now happy? अब जाऊं? वो बस उसे रास्ता देती और ली उखड़ी सी वहां से चली गई. मेरी sweet puzzled और confused सी बहन. It's not like ये first time confuse हो रही है. फ्लैशबैक. ली तकरीबन 13 साल की थी, एला 10 और बेन तकरीबन 7 साल का. डैडा और मम के साथ वो लोग रेस्टोरेंट गए. चलो बच्चों, टेक अ मेन्यू एंड डिसाइड. डैड रेस्टोरेंट में सबके साथ बैठे हुए थे. ली मेन्यू खोल के बोली. एला को एक और बात याद आई. ली वहां यंग थी और प्रोस्पेक्टस लेकर बैठी हुई थी. बेटा, आपने साइंस लेना है कि आर्ट्स? साइंस. डैड मार्क करने लगे. नहीं, आई गेस आर्ट्स. डैड बस उसे देखते. जब वो सबमिट कराने जाती तो कैटेगरी मार्क नहीं थी. रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, बेटा साइंस कि आर्ट्स? कंप्यूटर. वो शर्मिंदा और कंफ्यूज सी बोली. फिर वापस उसे वही रेस्टोरेंट वाली बात याद आई. Strawberry milkshake. मैंगो मिल्कशेक. एक और बात उसको याद आई. ये लोग स्कूल के बाहर गोला लेने गए. एला और बेन भी वहीं थे. भाई, ग्रीन और येलो. भाई मेरा रेड एंड ब्राउन. भाई मेरा रेड, थोड़ा ग्रीन भी, येलो भी डाल दें. बेटा, ऑरेंज रह गया. जी वो भी डाल दें. थोड़ी चॉकलेट, सॉल्ट भी डाल दें. बेन और एला बस उसे देख रहे थे. सबके गोले आए, वो शौक से खाने लगे. ली ने पहली सिप ही ली और गंदा सा मुंह बना के फेंक दिया. भाई रेड वाले ही बना दें. फ्लैश आउट. So, she has a history of confusing everything. I hope she gets it off too. वो बस बैठी सोचती. एला की लाइफ यूं ही गुजर रही थी. आदि अपने वीजा प्रोसेस की वजह से आजकल एल को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था. ली अभी भी बहुत कंफ्यूज जा रही थी. फाइनली मम एल को फर्दर टेस्ट के लिए भी ले गई. और इसी दौरान वो रिश्ते वाली आंटी और मम ली को इस रिश्ते के लिए प्रेशराइज करने लगी. एक दिन तंग आकर ली बोली, फाइन कर दें. पर बेटा, आर यू श्योर? No dad, I'm not. But I don't have any reason to say no. So mom, उन्हें बोल दें. I'm ready. पर बेटा, आप रहने दें. मुश्किल से तो वो मानी है. but she is not happy. She is. एक बार रिश्ता हो जाएगा तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी. But Meg, आप नहीं जानते. आप फिक्र ना करें, सब बेहतर होगा. डैड परेशान ही थे, पर कुछ बोले नहीं. How could you say yes? एल तंग ना कर. ली तू क्या कर रही है यार?
एल वो बंदा सही है, उसकी फैमिली भी सही है. I clearly don't have any reason to say no. But at least take some more time to decide. I just can't. I just can't take this pressure anymore. रिश्ते वाली की कॉल्स, मम का मुझसे रोज पूछना, उन लड़के वालों की कॉल, यहाँ तक कि उस लड़के की खुद की कॉल. I'm done यार. ली, तू पागल है. ये शादी तेरे खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं. नहीं समझ आ रही तो just say no. It's as simple as fuck. Elle, this is so easy for you to say because you're not going through what I am. You're blessed to find a man at such age. मेरी उम्र निकल रही है. I might be perfect for others, but if I don't have a man in my life, तो मेरी पढ़ाई, मेरी इंटेलिजेंस, इन सब का कोई फायदा नहीं. So if you're not in my shoes, don't comment as it is simple as fuck. वो गुस्से से बोलकर रुकी. एल बस चुप करके उसे देख रही थी. ली को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है. Look, I'm sorry. Don't be. तेरी आधी बात वैसे भी मुझे यादा यादा या सुनाई दी है. वो उसे हैरत से देखती और दोनों हंसने लगी. फिर एल उसे प्यार से गले लगाती. I'm sorry. I know it's not simple, but it's okay. पिक्चर दिखाओ वापस जरा. वो उसे उसकी व्हाट्सएप डीपी दिखाती. एल एनालाइज करते हुए बोली, वैसे जीजू इज नॉट बैड, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है. That I will do. ली उसे देखकर बस हंसती और एल उसे फिर हक करती. Don't worry, we'll fix this. वो बस हाँ में सर हिलाती. मम बहुत खुश थी. घर में फंक्शन की सारी तैयारियां शुरू हो गई थीं. इन सब को देख देख कर ली की एंजाइटी और बढ़ रही थी. डैड भी देख पा रहे थे कि ली खुश नहीं है. बेनी और एल अपनी जिंदगी में मगन थे, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था. एला एक दिन यूं ही बैठी पीजीटी की साइड देख रही थी. फिर उसे ली की बात याद आई कि उसे खुद का कुछ गाना चाहिए. उसने अपनी डायरी खोली तो सबसे पहले वही सॉन्ग आ गया, स्ट्रॉन्ग, और उसे बैठ के थोड़ा सा गुनगुनाया. फिर कुछ सोच के कैमरा खोला और उसमें रिकॉर्ड करना शुरू किया. जैसे जैसे वो गाती जा रही थी, उसके दिमाग में खुद ब खुद लिरिक्स बनते जा रहे थे और वो आंखें बंद किए मगन गाती जा रही थी. फिर वो रिकॉर्डिंग ऑफ करके सुनती Fuck. और बंद कर देती. एल अच्छा खासा तो है. Shit है बिल्कुल. Look at me. Look at your voice and the lyrics of this song. This is so impactful, man. You should upload this one. नहीं यार, ये सॉन्ग कंप्लीट भी नहीं है. उन्होंने just 1 minute ही मांगी है and it is 48 seconds. Fair enough. नहीं यार, मैं कुछ और गा लूंगी. Just fuck this one. और मायूसी हुई चली गई. ली बस उसकी वीडियो को देखकर कुछ सोचती. एल के फैमिली डॉक्टर भी मम को कॉल करते. हेलो मिसेस पार्कर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ डॉक्टर. हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन टू. मिस्टर पार्कर ने एला की रिपोर्ट्स ड्रॉप कर दी थी. मैं चाह रहा था कि अगर आप एक बार विजिट कर लेते. जी जरूर. एक्चुअली कल लिलियन का फंक्शन है, वो होते ही आई विल कम टू यू. श्योर, ट्राई नॉट टू डिले. जी श्योर. अगले पल एल चिल्लाती हुई ली के पास आई. How could you upload my song? वो भी PGT पर. तेरा ईमेल खोला था. I just did it. और बस accidentally send हो गया. ली, you cow. अभी नहीं करना था यार. तो कब करना था? एल, 2 दिन भी नहीं रह गए थे और मुझे पता था एंड पर तू कहेगी fuck it. ली. वो उसका गला दबाने उसके पास आई. चिल कर, हो जाएगा सेलेक्ट. यार, सीरियसली क्यों? वो चीखती हुई चली गई और ली उसे देखकर बस हंस रही थी. अगले दिन ली का रोका था. मम तैयारियों में मसरूफ थी. ली ऑफिस के लिए जाने लगी थी. ली बेटा, वेयर आर यू गोइंग? ऑफिस मॉम.
बेटा, आज आप ऑफ कर लेती। आपका रोका है आज। मम शाम में है, उससे पहले आ जाऊंगी, डोंट वरी। पर बेटा, पार्लर चली जाती, तैयार होती। वापसी पर हो लूंगी मम। वो आईज रोल करते हुए चली गई। मम बस अफसोस से देखती। शी वॉज राइट ऑन हर पार्ट, ली की फ्रेंड उसे समझा रही थी। बट अब उन्हें कैसे बताऊं, मुझे इस रिश्ते, इस फंक्शन में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। क्या करूं यार, आई एम स्टिल क्लूलेस। एक बार रिश्ता हो जाने दे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इतने में ली का एक कलीग उसके पास आया। हे ली, हे सोनिया। जॉश, व्हाट्स अप? सोनिया से देखकर खुशी से बोली। ली अपने नाखून चबाते हुए खोई हुई थी। एक्चुअली मुझे लिलियन से कुछ बात करनी थी। श्योर? सोनिया ने मुस्कुराते हुए ली को देखा। ली अपना ही खोई हुई थी। ली, ली, हाँ 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 हाँ। जॉश वांट्स टू टॉक टू यू यार। ओह हाँ, बोलो। ली घर आई तो खोई हुई अपने कमरे में चली गई। एल आई और उसे देखकर हैरान ही रह गई। ली, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? फंक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट मैन। मुझे ये शादी नहीं करनी है। आई नो, फिर दौरा पड़ गया है। मुझे सच में नहीं करनी है। ली, क्या हुआ है? ली बस परेशानी से देखती। फ्लैशबैक। जब जॉश ऑफिस में ली से मिलने आया था, उसने सोनिया को देखकर इशारा किया और ऐसे जैसे वो पहले से ही सब जानती थी। उसे इशारतन गुड लक किए चली गई। ली अपना ही खोए खड़ी थी जब जॉश ने बड़ी हिम्मत करके सीधा ही बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही ली भी एकदम चौंकी। लुक, आई नो तुम्हारा रुका हो रहा है एंड दिस इज वेरी अब्रप्ट, बट वी आर चर्च फेलोज एंड देन ऑफिस कोलीग्स। मैं तुम्हें बहुत देर से लाइक करता था, बस कह नहीं पाया। आई नो, आज नहीं तो कभी नहीं, इसलिए आई लव यू। ली ने खींच कर एक चपेट मारी। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी के बच्चे, पहले नहीं बोल सकते थे? हैं? मतलब? जब मेरी मॉम रिश्ते वालियों को मुफ्त की रोटियां तुड़वा रही थी और मैं चाय के ट्रे पकड़ पकड़ के लल्लू पंजू के सामने जलील हो रही थी, तब तुम कहाँ थे? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। वो गाल से हिलाते हुए मासूमियत से बोला, तो फिर आज क्यों हो गई? आज नहीं करता तो तुम्हारा रुका हो जाता। एंड हु श्योर यू कि तुम्हारे बोलने के बाद नहीं होगा? सॉरी। इडियट। फ्लैश आउट। एल खुशी से बोली, फक, ओ माय गॉड ली, ओ माय गॉड मम, ओ शिट। मम तड़प के बोल रही थी और ली नाखून चबा रही थी। डैड भी परेशानी से खड़े थे। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। कभी कहती करनी है, कभी कहती नहीं करनी, और अब ये नया बंदा निकाल के ले आई है। मम, एक बार उसकी बात तो सुन लेना। तुम बीच में नहीं बोलो एल। ली, डू यू इवन अंडरस्टैंड कि आज तुम्हारा रुका है? आधे घंटे में वो सब यहाँ आने वाले हैं रस्म करने। स्टॉप प्रेशराइजिंग हर मैग। आप बीच में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलूं? ये मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला है। अरे पर लेट मी हैंडल मैग। डैड हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक देते। पम्पकिन, यू टेल मी बेटा, तुम क्या चाहती हो? पता नहीं डैड। पता नहीं? मैग, पम्पकिन, नो प्रेशर्स। डोंट थिंक कि आज रुका है। लोग क्या सोचेंगे, बदनामी एंड ऑल। जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट। Dad, I didn't like that guy at all since day one. I tried to talk to him as well. सोचा रस्म हो जाएगी तो maybe I find any connection, but I don't know. And what about this guy, Josh? Dad, I have known him since last year. अच्छी दोस्ती भी थी, बातचीत भी। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। और अब
He seems like a nice option. At least better than that uncle. एला एकदम बोली। मम ने उसे गुस्से से घूरी कराई तो वो मुंह पर उंगली रखे बैठ गई। ली, तुम बोलो। Do you think he's ready to marry you? Dad, I don't know. Like, I know him, but not like that. मुझे नहीं पता if this is infatuation or actually love. Do you want to give it a try? Tell me. वो बस कुछ सोच के हल्का सा हाँ में सर हिलाती। That's it, Meg. Call them and say, हमें रिश्ता नहीं कर रहे। Are you out of your freaking mind? एल, ली को अंदर ले जाओ। एल ली को अंदर ले गई। She is clearly not happy. कल को एम शादी वाले दिन बोलेगी कि ये भी नहीं चाहिए तो देख लेंगे। मैग, इट्स शादी। उसका जब दिल करेगा, जिससे करेगा वो करेगी, बट ऐसे सोसाइटल प्रेशर में आकर नहीं। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। वहाँ एल अपने कमरे से चुपके से बातें सुन रही थी और ली बैठी नाखून चबा रही थी। एल, do you think मैंने ठीक किया? 100%। जोश की शक्ल तो दिखा। अरे that Peter family चर्च भी तो आते हैं जिनकी ग्रैनी व्हीलचेयर पर है। ओह, वो जिसकी मम के होंठ डक जैसे हैं। Stop it, Elle. ओए होए, अभी से वो उसे चिढ़ाती। फिर जॉश के घर वाले आते। मम थोड़ा नाराज ही थी, पर डैड बड़े वेलकमिंग अंदाज में मिले। जॉश ने उनसे खूब बातें की। फिर उनकी मम ने ली को भी बुलवाया और उससे भी बातें की। एल बस पीछे खड़ी खुश हो रही थी। ली की तरफ से मम थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। ली खुश थी। जॉश के घर वाले को भी पसंद आ गई थी। डैड भी बहुत खुश थे। एल की लाइफ भी स्मूथली चल रही थी। कॉलेज के एक फंक्शन पर उसे परफॉर्म करना था। काफी ज्यादा ऑडियंस थी। वो परफॉर्म कर रही थी। ऑडियंस सारी एंजॉय कर रही थी। अचानक ही खामोशी हो गई और वो गाते गाते रुक गई। इतने में उसे शोर फिर से सुनाई देने लगा। उसे लगा वो एकदम से जोन आउट हुई थी। उसे अपने इस बिहेवियर पर थोड़ी सी हैरानगी भी हुई। उसके यूं एकदम रुकने पर आदि भी थोड़ा हैरान हुआ और ड्रम बजाते बजाते ही उसने इशारतन उससे पूछा कि क्या हुआ, और उससे नाम में सर हिलाकर इशारा किया, कुछ नहीं। आदि फिर ड्रम में मगन हो गया और एल ने भी बड़े स्मार्टली उसे कवर करके वापस गाना शुरू कर दिया। गाते गाते अचानक ऑडियंस, इंस्ट्रूमेंट, सबका साउंड एकदम मिक्स होने लगा और उसे समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से क्या हो गया है। वो अभी फिगर आउट ही करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक सब खामोशी हो गई। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। ऑडियंस चीख चिल्ला रही थी पर वो कोई भी आवाज सुन ही ना पा रही थी। उसे मुड़ के देखा तो उसके सारे बैंड मेंबर्स जोर जोर से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, पर वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। वो बिल्कुल पजल हुए इधर से उधर देख रही थी। उसे इतना कंफ्यूज देखकर आदि भी परेशान हुआ। एल को कुछ समझ नहीं आया तो वो वहीं अपना माइक फेंक कर बैक स्टेज भाग गई। आदि भी उसके पीछे भागा। वो ग्रीन रूम में शीशे के आगे खड़ी जोर जोर से हाँफ रही थी। आदि भी उसके पीछे वहां पहुंचा। क्या हुआ? उसने मुड़ के आदि को देखा। एल बस पजल्ड हुए उसे देख रही थी। आदि क्या बोल रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पकड़ के झंझोड़ रहा था। एल को बस अपनी सांस की आवाज आ रही थी और वो यूं ही कंफ्यूज हुई, घबराए हुए हल्का सा बोली, तुम यहाँ एकदम क्यों आ गई हो? I can't hear तुम्हारी you. तबीयत ठीक है? वहां से एकदम यहाँ क्यों आ गई हो? सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम एकदम फंक्शन छोड़ I के यहाँ क्यों आ can't गई? hear anything. एल, I can't hear anything. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम क्या बोल रही जा रहे हो? मेरे कान में कोई आवाज नहीं पड़ रही। आदि, what are you saying, आदि? एल, अगले पल एल सर पकड़कर सीट पर बैठी हल्का हल्का हिल रही थी। ऐसा हो जाता है यार। टोनी भी इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बोला। आदि बस उसे पकड़े बैठा हुआ था। इट वॉज टू लाउड आउट देयर यार, कान बंद हो गए होंगे। अनाया भी बोली।
ऐसा नहीं होता यार, बचपन से शो में परफॉर्म कर रही हूँ और ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी ऐसा हो चुका है जब जब एकदम अचानक से साइलेंट हो गया था। There were no loud noise. हे रिलैक्स, अभी घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह रिलैक्स होकर इस पर बात करेंगे, ओके? वो बस उसे मासूमियत से देखती। आदि उसे यूं ही घर छोड़ता। वो घर में किसी से बात नहीं करती और बस रात में भी परेशानी से उसी सीन के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। आदि ने भी परेशानी में कॉल की। हे, कैसी हो अब? Fit and fat. तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होना था भला? वो कल वाला इंसिडेंट। Can we not just talk about it? It was the worst feeling ever. Imagine not being able to hear anything. बिल्कुल खामोशी। Damn. खैर, कुछ और बात करते हैं। Sure. By the way, मेरे पेपर्स में मसला आ गया। Good. थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा and you will fly away. Topic change. खैर, छोड़ो। एंगेजमेंट कब है? हमारी? ली की। वो हंसती और दोनों ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगे। ली की एंगेजमेंट का फंक्शन था। वो बहुत ही खुश लग रही थी। क्लोज गैदरिंग थी। उनके सारे रिश्तेदार आए थे। घर को बहुत ही अच्छी तरह सजाया गया था। ली और जॉश दोनों ही बहुत खुश थे। एल ने अपने सारे दोस्तों को भी इनवाइट किया हुआ था। सारा फंक्शन बहुत अच्छा चल रहा था। सब रौनक मेला लगा रहे थे। जब अचानक एल को फिर से वही फीलिंग आना शुरू हुई, जिसमें उसके कानों में आवाज आना बंद हो रही थी और वो घबरा के इधर से उधर देख रही थी। उसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो डूब रही है। उसका सांस फूलने लगा। सब नाच गा रहे थे और वो उन सब में बिल्कुल गुम हो रही थी। उसे सिर्फ अपने सांस की आवाज आ रही थी और वो पजल होके इधर से उधर देख रही थी। मैंने भी उसके सामने आके नाचने लगा, पर वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे हो क्या गया है। वो इतनी पजल थी कि किसी को बता भी नहीं पा रही थी। उसके खुद के दिल की धड़कनों की आवाज और उसकी सांस की आवाज ही बस उसके कानों में पड़ रही थी। अचानक ही वो जोर से चीखी, जिस पर सब ही उसकी तरफ मतवज्जा हुए और वो बेहोश होके गिर गई। सब भी घबरा के भागे। अगले पल ली, पेनी, जॉश, आदि, मम और डैड परेशानी से हॉस्पिटल में खड़े थे। डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया, देखिए अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि उन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर, घर पर फंक्शन था, वो एग्जॉस्ट तो नहीं हो गई? मिस्टर पार्कर, उनके लंग्स कोलैप्स हो गए हैं। शी इज अनएबल टू ब्रीथ ऑन हर ओन। ये कोई नॉर्मल एक्सर्शन नहीं है। देयर इज डेफिनेटली एन अंडरलाइंग कॉज। खैर, मिस्टर खान को कॉल कर दिया है एंड एज पर यू कि उनके पास इनकी रीसेंट रिपोर्ट्स भी हैं, वो भी देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं।